बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड की बुक है हमारे पास, ऑक्सफोर्ड क्लास 6 यूनिट नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन के। इसके एक्सरसाइज 5 हल करें। एक्सरसाइज 5 में एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में और इसके कुछ सवाल कुछ पार्ट्स आज हम हल करेंगे। वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा, आपको अच्छी समझ में आ जाए। तो देखिए नाज़रीन, ये मैंने पहला पार्ट यहाँ पर उतार लिया है। अब तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब नाज़रीन देखें, सबसे पहले सॉल्व करने का देखें मेथड याद रखें। बोर्ड मास के रूल के तहत सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले ये बी यानी ब्रैकेट है। अब देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले ये बार ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, हमारे पास अभी स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले गिवन है सवाल में, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक ही ब्रैकेट है पहले सवाल में, स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। यह पहले 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे प्लस, अब आपने इन दोनों का लेना है एलसीएम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 4 × 3 एलसीएम आया इसका 12 एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है, जो एलसीएम आया ना 12, वो आपने यहाँ पे ऐसे नीचे रखना है, ठीक है। फिर ये लाइन डालनी है। अब देखिए आपने 3 ऊपर है, 3 पहले नंबर ना, इस 3 को आपने 12 पे डिवाइड करना है। 3 के टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए। 4 तक पढ़ेंगे, वो 4 यहाँ पे लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर न्यूमिनेटर में जो नंबर होगा ना उसी से, 1 है 1 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन आप भी लगा दें। अब 4 को 12 पे डिवाइड करें तो 3 आता है, 3 लिख दें। अब सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर न्यूमिनेटर में 1, ये कर दिया। अब देखें ये 1/2 एज इट इज़, देन प्लस का साइन है वो लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 4 × 1 = 4 प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन में 12, 1/2 एज इट इज़ प्लस, अब देखें इन दोनों का प्लस करें 7/12। अगेन देखें इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। देखो दोस्तों, आप कैल्शियम लेना तो आता होगा, मैंने आपको यहाँ टाइम बचाने के लिए इसका एलसीएम ले लिया है। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, इसका एलसीएम आया 12। अब सेम प्रोसेस आपने दोबारा वही करना है। अगेन यहाँ पे 12 लिखें, अगेन इस 2 को आप 12 पे डिवाइड करें, 6 आता है ना, 6 मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमिनेटर वाले से, ठीक है। फिर प्लस 12 को 12 पे डिवाइड करें 1 को मल्टीप्लाई करें जो ऊपर नंबर है उससे। अब देखें 6 × 1 = 6 प्लस 1 × 7 = 7 अपॉन में 12, 6 को प्लस करें 7 पे, देखें क्या आता है 13 अपॉन में 12। देखें दोस्तों, सवाल यहाँ पे हल हो चुका है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सारी हो चुकी है, मगर आपके बुक में क्योंकि जवाब हॉल में दे रखा है इसलिए आप इसको मज़ीद यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको हॉल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। 13 ऊपर रखें, देखें अंदर रखें, और यहाँ पे 12 रखें, इनको आप सिंपल डिवाइड करने हैं। देखिए 12 × 1 = 12 माइनस 1 बचा है। अब देखिए हॉल में लिखने का मेथड चेक करें, ये गौर से लाजमी देखिएगा। देखिए यहाँ पे आप इस तरह साइकिल से आए, इस साइकिल के तहत आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 है ना पहले, यहाँ पे आप ये 1 लिख दें हॉल में, ठीक है। फिर क्या, घड़ी की देखें, घड़ी की सुई इस तरह घूमती है, उसके अकॉर्डिंग क्लॉक वाइज लेके आए इसको। फिर 1 है, यहाँ 1 लिख दें, देन 12 है, नीचे 12 लिख दें। अब देखें अगर आप इसको रिवर्स करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको ऐड करना होता है। ये होल को फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड है। लेकिन 12 × 1 = 12 प्लस 1 13, अगेन वही मिल रहा है, ये आपका आंसर है। पीछे भी आपका आंसर यही दे रखा है, इसलिए होल में कन्वर्ट किया इसको। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट करते हैं हल। पार्ट भी देखें उतार लिया है। अब देखें सबसे पहले अगेन आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। 1/4 एज इट इज़ डिवाइड, अब देखें इसका अपने प्लस का साइन है ना, जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान ना प्लस या माइनस का साइन आ जाए ना, आपने लेना होता है एलसीएम, जिस तरह हमने पिछले सवाल में इस सवाल में किया था। दोनों के दरमियान में फ्रैक्शन प्लस का साइन था या माइनस का होता, जब भी एलसीएम लेते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह इसका भी एलसीएम लेंगे। अब ये लेना एलसीएम बहुत ईजी हो गया, क्योंकि याद रखें जब भी डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम आए ना, उसका एलसीएम में वही आता है, यानी इसका एलसीएम भी 8 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 8 को 8 पर डिवाइड करें 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 को 8 पर डिवाइड करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये ऊपर वाला है, ठीक है, भूलना जाना ये। अब 1/4 डिवाइडेड बाय
1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 8, 1/4 डिवाइडेड बाय 2/8। अब आगे देखें, ये डिवाइड है ना, हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में साइन चेंज जब करेंगे ना इसके डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो जो दूसरी साइड वाली ये फ्रैक्शन है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी इसका 8 ऊपर आ जाएगा नीचे वाला और 2 नीचे आ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रेसिप्रोकल करना, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करना। अब देखें आप डिवाइड हो, देखें ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये 2 1 ज़ा 2, ये करके सारे देखें आंसर आपके पास आया 1। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये मैंने इस तरह डिवाइड किया समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ से एक और तरीके से समझा देता हूँ आपको। अब देखें आपने इसको पहले कन्वर्ट कर लिया 1/4, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया 8/2। अब देखिए आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 × 8 कितना होता है 8/4 × 2, ये 8 हो गया। आपने देखिए ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मगर ये सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, आंसर देखें जब भी 1 ही आया। ठीक है, आपको जो मेथड सूटेबल रखे आप वो कर सकते हैं हल। अच्छा देखिए अब ऊपर 1 आया है, नीचे भी 1 आया है, हम डिनोमिनेटर में ना 1 नहीं लिखते। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में क्योंकि कुछ नहीं होता ना 1, तो उसके डिनोमिनेटर में ऐसे ही होता है, इसलिए 1 लिखते नहीं है, मगर होता है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।